आपका चैनल मैं क्यों सब्सक्राइब करूं? आपको इतनी बार कमेंट कर दिया हमने कि सितंबर वालों के लिए भी कुछ बना तो दो। एक वीडियो नहीं डाल रहे हो सितंबर वालों के लिए। नहीं देखना मेरे को, मैं जा रहा हूं। कि भाई भाई रुक जा। देख, तेरे लिए ना ये वीडियो आ गई है। मैंने तेरा कमेंट देखा कि यस भैया सितंबर वालों के लिए भी कुछ बना दो। और यस मेरे छोटे भाई बहन सितंबर फाउंडेशन वालों, अब तुम्हारे लिए एक पूरा 3 मंथ का प्लानर मैं लेके आ गया हूं, जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें आज आपको सब कुछ मिलने वाला है। सो पेन पेपर के साथ रेडी हो जाओ और इस वीडियो का हम लाइक टारगेट कर लेते हैं 201 लाइक का, क्योंकि यही वो जादुई आंकड़ा है जिसको आपको सीए फाउंडेशन में टच करते ही सीए इंटर का टिकट मिल जाने वाला है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। और ट्रस्ट में, यदि आपने इस प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया ना, तो हम सितंबर में एकदम रॉक करने वाले हैं और सुपर डुपर तरीके से हम जो है अब मार्क्स लेके आने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरे को बताओ यार, आप कितना टारगेट कर रहे हो सितंबर का? आपका एग्रीगेट टारगेट क्या है? सब्जेक्ट वाइज टारगेट क्या है? हैशटैग सितंबर 25 लिख के फटाफट कमेंट बॉक्स पे लिख दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ये जो है वो बाप काम नहीं करना है, हमें फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आपको पता है मैं मई के लिए लगातार वीडियो ला रहा हूं और ऐसे ही अब सितंबर के लिए वीडियो आनी चालू हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रहा आपका पूरा का पूरा 3 मंथ प्लानर, जहां पे हम सब्जेक्ट वाइज समझते हैं, मंथ वाइज समझते हैं कि आखिर हमको कौन से सब्जेक्ट किस मंथ में, और हमको सेकेंड थर्ड मंथ की रिवीजन प्लान कैसे करनी है। साथ ही साथ वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि हमको डे वाइज कितना अलोकेट करना है और कैसे पढ़ाई करनी है। चलो बेटा जी, हम देखते हैं कि फर्स्ट मंथ की प्रिपरेशन में हमें क्या करना है। फर्स्ट मंथ की प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। फर्स्ट वीक में बेटा जी आपको फर्स्ट और सेकेंड वीक में सबसे ज्यादा ध्यान देना है अकाउंट सब्जेक्ट के ऊपर। और इसमें ना आपको सबसे पहले फोकस करना है आईसीआई के स्टडी मटेरियल को। मैं आपको बता दूं, जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल है ना, गीता, बाइबल, ग्रंथ, जो भी आप बोल दो वो है, और वहीं से सारे नोट्स का ओरिजिन होता है। तो आपको स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके रखना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अपनी क्वेश्चन बैंक भी आपको को फ्री में कैसे एक्सेस हो पाएगी। देन इसके बाद जो है वो वीक 3 और 4 में आ जाते हैं, जहां पे आपको पकड़ के चलना है लॉ को। अब इसको यदि आप पैरेलल लेके चलना चाहते हो ना, तो पूरे 1 महीने का प्लान बना सकते हो कि हम जो है इतने घंटे अकाउंट करेंगे और इतने घंटे लॉ करने वाले। इसमें क्या करोगे बेटा जी, आपको लॉ को तो पढ़ना ही है स्पेशली, पर ध्यान देना है कि आपको ना इसके समरी नोट्स बनाते हुए चलना है। ये समरी नोट्स ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प आने वाले हैं जब भी आप लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, ये छोटा सा ले लेते हैं, एलएलपी पढ़ रहे हो तो एलएलपी समझने के बाद ना आपको एक छोटा सा अपना नोट्स बना के रखना है, एक छोटी सी अपनी कॉपी बना के रखनी है, ताकि आप उसमें पूरे कॉन्सेप्ट लिखते चले जाओ और हो सके तो सेक्शन वाइज लिखते चले जाना। आफ्टर 2-3 मंथ ना ये आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आपको लॉ को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, ये जल्दी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले उसका एसेंस समझना है कि आखिर ये लॉ बना क्यों। फिर उसके बाद हमको धीरे धीरे रिवीजन के थ्रू मेमोरी पे चढ़ाना है। पहले ही आप रट्टाफिकेशन करोगे ना, तो लॉ में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो बहुत सारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट की नैया डुबाने का काम करती है। ठीक है भैया, हम समझ गए। फर्स्ट मंथ का पूरा प्लानर जो है वो हम रेडी करेंगे। अभी मेरे को प्रॉमिस करो, यस भैया आई विल डू इट। और ये जो आपने बताया ना, इसको मैं बहुत अच्छे से फॉलो करने वाला हूं। देन आ जाते हैं हम सेकंड मंथ पे बेटा जी। अब इस सेकंड मंथ में, पहले मंथ में मैं ये मान रहा हूं कि आपने क्या किया, पूरा का पूरा जो है वो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के साथ ना सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट पहले दिया और देन उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी चालू की। यहां पे आपको किसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी चालू करनी है, मैथ और इकोनॉमिक्स की, और सेम पैटर्न पे फॉलो करना है। यानी आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इनके कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि हो सकता है यदि आपकी नॉन मैथ है ना, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्या कर रहे हो, मैथ और इकोनॉमिक्स सॉल्व कर रहे हो ना, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। यहां पे मैंने ऐसा नहीं बोला है कि आप थोड़े कम क्वेश्चन करोगे ना फर्स्ट मंथ,
केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो काम चलेगा, बट बेटा जी आपको मैथ और इकोनॉमिक्स पूरा गेम चेंज हो जाता है। ये पूरा का पूरा एमसीक्यू पेपर होता है और यहाँ पे एक बात ही बनती है स्पीड और एक्यूरेसी की, तो आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चन डेली के हिसाब से सॉल्व करने हैं। देन इसके अलावा यदि आपको टाइम मिलता है इस मंथ में तो आपको लॉ के एक दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व करते हुए चले जाना है, बिकॉज पूरे एक महीने के लिए आप लॉ छोड़ दोगे ना तो वो भूल जाएगी। अकाउंट के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा केस स्टडी वगैरह भी सॉल्व करते हुए चले जाना है। आपको और ट्राई करना है तो पीवाईक्यू को ट्राई करना, लाइक मैथ के पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको ICAI.org से, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे और वहां से सॉल्व करते चलो जाओगे ना तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो धीरे धीरे वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं मंथ 3 की। अब ये वो मंथ आ चुका है जहां की आप की ना पूरी सेल्फ स्टडी हो चुकी है। बिफोर स्टार्टिंग थर्ड मंथ प्लानर मैं ना आपको बताता हूं कि आपको डे वाइज वीकली वाइज कैसे अपना प्लान करना चाहिए स्टडी टाइम। ठीक है, टाइम स्लॉट मैंने माना है कि सुबह आप जगने वाले हो और 5 बजे आप जो है पढ़ाई करने बैठ जाते हो, तो बेटा जी इस 5 to 7 ब्रह्म मुहूर्त में ना आपको क्या करना है, आपको थ्योरी वाली सब्जेक्ट देखनी है, लाइक लॉ हो गई, इको हो गई, जहां पे रीडिंग ऑफ स्टडी मटेरियल करोगे और जो आपने समरी नोट्स बनाई थी ना वो करोगे। देन इसके अलावा 9 to 11 AM में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सॉल्व करोगे, लाइक मैथ हो गई, अकाउंट हो गई। देन इसके अलावा 2 to 4 PM ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपका एग्जाम भी ICAI लेता है, 2 से 5 के बीच में। तो यहाँ पे अगेन कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो सेल्फ टेस्ट देने पे फोकस करोगे कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो करना ही हम जो है इस टाइम पे टेस्ट देंगे। 6 to 7:30 का टाइम ऐसा होता है कि जहां पे हमारा थोड़ा मन नहीं लगता, थक चुके होते हैं, तो यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस करोगे मैथ और इको की। और 9 to 10 PM में आपको रिवीजन करोगे, जो भी दिन का पढ़ा है ना उसको क्विक रिकैप करोगे, जो आपने कॉन्सेप्ट नोट पढ़ी बनाई है ना उसको फटाफट जो है वो रिवीजन चालू कर दोगे। ठीक है, अब आते हैं कि आखिर में आप YouTube को कैसे इसमें जो है वो हेल्प ले सकते हो। तो बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि YouTube आपके लिए ना एक ओपन यूनिवर्सिटी है। कोई भी टफ से टफ कॉन्सेप्ट है और सच्ची में CA फाउंडेशन जैसी एग्जाम आराम से सेल्फ स्टडी से निकाली जा सकती है। कोई भी कॉन्सेप्ट है आप उस टॉपिक पे YouTube पे वीडियो सर्च करो, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी। लॉ के आंसर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मेरी खुद वीडियो आई बटन पे मिल जाएगी, या फिर सर्च करोगे लॉ आंसर प्रेजेंटेशन बाय CA अंकित पांडे तो मिल जाएगी। दूसरी वीडियो आपको मिलती वो देखनी चाहिए ताकि आपको लॉ का प्रेजेंटेशन एक सीक्वेंस में समझ में आए। और लास्ट बात वो है रिवीजन वीडियो। आपको ये पूरा लेक्चर नहीं देखना है ना किसी टॉपिक का, रिवीजन वीडियो देखो क्या रिवीजन वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इससे धीरे धीरे आपकी जो है सेल्फ लर्निंग जो है वो बढ़ेगी और आपसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चालू हो जाएंगे। देन हम आ जाते हैं थर्ड मंथ के प्लानर पे, जहां पे आपको ना अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है किस चीज पे, वो है मॉक टेस्ट। और इसमें ना हम आपकी ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर बेटा जी, जहां पे आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट। इसके अलावा आपको पोर्शन वाइज टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट के 3-3 पोर्शन वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस, हर सब्जेक्ट के 4 फुल सिलेबस लाइक ICAI पैटर्न। और ये जो सारे फुल सिलेबस पोर्शन वाइज हैं ये आपको चेक होके मिलेंगे बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम डेली बेसिस पे ना आपके साथ जो है मेंटरशिप कॉल में कनेक्ट होंगे, सारी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और यही नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक ना आपको मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने एप्लीकेशन में। और ये पूरा प्रोग्राम आता है 100% रिफंड पॉलिसी के साथ। इसका मतलब हुआ बेटा जी कि यदि आप इस कोर्स में एनरोल करते हो और आपने ये सारी चीजें की उसके बाद भी पास नहीं होते हैं ना, वी विल गिव यू 100% बैक, बिकॉज हमें बिलीव होता है यार अपनी प्रोसेस पे। और इसके लिए हमें रखनी पड़ती है एक क्वांटिटी की लिमिट, बिकॉज हम उस सीट से ज्यादा नहीं एनरोल करते। तो आपको lifelonglearner.in की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर उसको एक बार चेकआउट करना। और आपको लगता है हमारे ऊपर विश्वास आता है तो उस पर एनरोल करके सितंबर CA फाउंडेशन में 300
300 और 350 जैसे टारगेट जरूर अचीव करना। हम आते हैं 3 मंथ की प्लानिंग पे बेटा जी। तो यहाँ पे 3rd मंथ में ना आपको फोकस ही करना होगा रिवीजन और मॉक टेस्ट पे। ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लेवल पे आपने काम कर लिया है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब बात है रिवीजन करने की। आपको अपना फर्स्ट वीक जो है वो डेडिकेट करना है कि हम सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करते हैं। लाइक 3-4 डेज का जो है आप रिवीजन प्लान बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप सेकेंड वीक को इंक्लूड करना चाहो, 2 सब्जेक्ट के साथ पैरेलल चल रहे हो, तो आपको वो करना पड़ेगा कि सबसे पहले अकाउंट और लॉ का रिवीजन कर लिया, मैथ और इकोनॉमिक्स का कर लिया। जैसे फर्स्ट रिवीजन करोगे ना, वैसे ही आपको मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। लाइक अपना भी सेम सीक्वेंस चलता है, फर्स्ट रिवीजन के बाद फर्स्ट टेस्ट, सेकंड रिवीजन सेकंड टेस्ट, थर्ड रिवीजन थर्ड टेस्ट, फोर्थ रिवीजन फोर्थ टेस्ट, ऐसा कुछ करके हम चलते हैं। और साथ ही साथ जो आपने अपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं ना, क्विक समरी बना रखी है ना, उसके थ्रू आप क्या करने वाले, रिकॉल करने वाले हो, ठीक है। बिकॉज जो टॉपिक आपने किया हुआ है उसको इस टाइम पे रिकॉल करना ही इंपॉर्टेंट होगा। जब आप तीसरे मंथ पे होगे, वो लॉ के प्रोविजन देखने होंगे कि क्या आपको वो सारे प्रोविजन याद आ रहे हैं या नहीं याद आ रहे हैं। यदि आपने ये प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूट कर देना, ट्रस्ट मी बेटा, आप सीएफ फाउंडेशन पे एकदम रॉक करने वाले हो। देखो सच ये है, सीएफ फाउंडेशन सितंबर का जो अटेम्प्ट होगा उसमें रस बहुत ज्यादा होगा। बिकॉज वो 12th के सारे बच्चे जिन्होंने मई में एग्जाम नहीं दिया वो सितंबर में देने वाले हैं। इसके अलावा आपका एक कंपटीशन और होगा, जो बच्चे मई अटेम्प्ट में फेल होंगे ना, वो भी सितंबर में अटेम्प्ट देने वाले होंगे। तो आपका जो इस बार कंपटीशन होने वाला है ना, वो थोड़ा सा टफ होने वाला है, पर आपको डरने की बात नहीं है। आप वो बंदे हो, आई नो यार, कि अभी से अपने अटेम्प्ट के लिए सीरियस हो गए हो और अभी से आप 1 बाय 1 सारी चीजें करते चले जाओगे। इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं वो सारी वीडियो जो है आपके लिए लेके आऊंगा। बट हाँ, वीडियो को लाइक फटाफट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज ऐसे वीडियो आपसे मिस हो जाने वाले हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।